knowledge test. In this video, we will learn how to solve this question, and the question is the membrane of the erythrocytes has approximately -% of protein and -% of lipid. Okay, तो देखो एरिथ्रोसाइट दैट इज़ आरबीसी को हम कहते हैं, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो देखो कोई भी मेम्ब्रेन की बात कर ले, कोई भी मेम्ब्रेन होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन हो उसके 3 कंपोनेंट होंगे, लिपिड होंगे, प्रोटीन होंगे एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लिपिड में भी अलग अलग टाइप के लिपिड होते हैं, लाइक फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड होता है। ठीक है, प्रोटीन्स में आते हैं तो इसमें 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं हमारे, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। एंड कार्बोहाइड्रेट बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये एक्सप्लेन जो करते हैं उसके लिए जो सबसे एक्सेप्टेड हमारा मॉडल होता है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। एंड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सबसे एक्सेप्टेड मॉडल होता है और ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में दिया था। ठीक है, ये सबसे एक्सेप्टेड मॉडल था जो हमारे मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। तो होता क्या है कि मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मेन हमारा कंपोनेंट होता है लिपिड एंड प्रोटीन होती है। एंड लिपिड एंड प्रोटीन का जो मतलब कि केमिकल कंपोजिशन होता है एक तरह से, मतलब इनका जो रेशियो होता है वो वेरी करता है बेसिकली। सो वी कैन से दैट लिपिड अपॉन प्रोटीन जो रेशियो होता है ये वेरिएबल होता है। दैट इज़ हमारी मेम्ब्रेन की हमारी केमिकल जो कंपोजिशन होती है ना वो वेरिएबल होती है, बट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वो मतलब ये वेरिएबल नहीं, तो वो हमारा एक जैसा ही होता है। क्या चाहे कोई भी मेम्ब्रेन हो, आरबीसी की मेम्ब्रेन हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, चाहे कोई सेल की मेम्ब्रेन हो, सब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो कंपोजिशन वेरी करता है, केमिकल कंपोजिशन वेरी करता है, बट स्ट्रक्चर देखें, फंक्शन देखें, ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। स्ट्रक्चर में कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आते हैं तो इनमें लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है एंड उस लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स जो होते हैं मोज़ाइक। देखो यहाँ पर फ्लूइड मोज़ाइक, फ्लूइड मतलब कि यहाँ पर लिपिड बाइलेयर में होती है और ये फॉस्फोलिपिड के लेयर फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। एंड उससे प्रोटीन मोज़ाइक फॉर्म में पैचेस के फॉर्म होते हैं। पैचेस के फॉर्म मतलब ये कुछ पेरिफेरल प्रोटीन ऐसे होते हैं, कुछ इसमें ऐसे पैचेस के फॉर्म में ऐसे इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल होता है कि लिपिड बाइलेयर के फॉर्म होता है और उसके अंदर प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, मतलब कि पैचेस के फॉर्म में जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ सी आइसबर्ग इन द व्हाट, मतलब कि सी ऑफ फॉस्फोर प्रोटीन आइसबर्ग, सॉरी, इट कैन बी सीन एज अ प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, मतलब पूरा फॉस्फोलिपिड का समुंदर है और उसमें प्रोटीन आइसबर्ग के फॉर्म में प्रेजेंट है जगह जगह को। तो ये एक तरह से फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहता है। तो हमने कहा यहाँ पर देखा कि हमारी जो केमिकल स्ट्रक्चर एंड मतलब होती है फंक्शन वो तो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट केमिकल कंपोजिशन जो होता है लिपिड अपॉन प्रोटीन जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। दैट इज़ ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करता है। और हमसे पूछा गया है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में कितनी होती है। देखो, तो आरबीसी के मेम्ब्रेन में हमें ध्यान रखना है कि आरबीसी की अगर हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है 52% होता है। ठीक है, लिपिड जो होता है 40% होता है एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑलमोस्ट 8% होता है। दैट इज प्रोटीन 52% होता है, लिपिड 40% होता है। आरबीसी में क्या होता है, इन्हें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। ये प्रोटीन्स एक तरह से आरबीसी को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंकरेज प्रोवाइड करते हैं। इन प्रोटीन्स में आते हैं तो लाइक एंकाइरिन आता है, स्पेक्ट्रिन हो गया, बैंड 3 हो गया। ठीक है, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं और ये इन्हें एंकरेज प्रोवाइड करता है आरबीसी को, एंकरेज, क्योंकि आरबीसी लैक साइटोस्केलेटन। आरबीसी में कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता। अदर सेल्स में देखेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़, बट आरबीसी में ऐसा कुछ नहीं होती है। मैच्योर आरबीसी में इवन न्यूक्लियस भी नहीं होती है।
ठीक है। तो उनमें क्या होता है, ये प्रोटीन्स होते हैं एनकायरिन, स्पेक्ट्रिन, बैंड 3, ये सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंकोरेज प्रोवाइड करता है आरबीसी को। तो मेनली प्रोटीन्स होते हैं, दैट से प्रोटीन ज़्यादा होता है 52% एंड लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है, दैट इज 8% होते हैं। सो हमसे पूछा गया था प्रोटीन कितना होता है, तो 52% एंड लिपिड 40% होगा। सो करेक्ट जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 52 एंड 40 respectively. Thank you for watching this video. Keep visiting our platform interest test.online for such interesting videos.